काला पानी एक ऐसा शब्द जिसे सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काला पानी की सजा ब्रिटिश काल के समय की एक बहुत ही ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाली सजा थी। उस समय काला पानी का नाम सुनते ही कैदी के हलक से जान तक अटक जाती थी। यह एक ऐसी सजा थी जिसके बदले कैदी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाते थे। दरअसल उस समय में जो भी क्रांतिकारी आजादी की चाह रखता था उसे काला पानी की ऐसी ही कठोर सजा दी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जो भी कैदी आते थे तो उनके शरीर पर हड्डी और सांस के अलावा कुछ भी नहीं बचता था। यहाँ जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें पल पल बेरहमी से मारा जाता था। वहीं दूसरी ओर जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीचों बीच बनी इस खौफनाक जेल में कैदी मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे। आंकड़ों की माने तो सेल्यूलर जेल में तकरीबन 80,000 के आसपास कैदियों को लाया गया था, जिनमें से मात्र 3,000 से भी कम कैदी वापस अपने जन्म स्थान पर लौटे थे। लेकिन उन 50,000 कैदियों का क्या हुआ जो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। आइए उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसके अलावा काला पानी की सजा क्या थी और इसका नाम सुनते ही उस समय के कैदी और आज के समय के लोग क्यों सहम जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल का निर्माण भारत के तट से लगभग 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच क्यों करवाया था। इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल क्यों पड़ा। साथ ही काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाओं के बारे में भी जानेंगे, जिसे सुन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आजादी के लिए लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों और आंदोलनजीवियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इनको ऐसी जगह रखा जाए जहां ना इनको कोई देख सके और ना ही इनका विरोध कर सके, क्योंकि उस समय एक ही क्रांतिकारी चिंगारी काफी थी जो अंग्रेजों का साम्राज्य खत्म कर सकती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने इसके लिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में अंडमान और निकोबार द्वीप को चुना, क्योंकि यहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता था और इनकी आवाज सुन भी नहीं सकता था। अंग्रेजों ने 10 मार्च 1858 को लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप की तरफ रवाना कर दिया। कुछ समय बाद ये क्रांतिकारी एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं जहां चारों ओर जंगली जीव, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों के पसीने छूटने लगे थे। लेकिन इस जेल का निर्माण हो उससे पहले अंग्रेज अफसरों के रहने के लिए इंतजाम करना था, जिसके लिए यहाँ सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। यह काम कैदियों के लिए इतना मुश्किल था कि ऐसा करते करते ही कई कैदी अपनी जान गंवा चुके थे, क्योंकि ज्यादातर कैदियों को अपने हाथों से ही पत्थरों को हटाना पड़ता था और इस दौरान कई जहरीले सांप और बिच्छू उन्हें काट लिया करते थे, जिसका उस आइलैंड पर कोई इलाज नहीं था। इसके अलावा कैदियों के रहने के लिए यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी, उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी। इस जेल के बनने से पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच ऊंचा टावर बनाया जाता है, जिस पर एक बड़ा सा घंटा लगाया जाता है। इस घंटे का काम था कि अगर कोई भी खतरा महसूस होता है या कोई कैदी भगाना चाहता है तो इसे बजा दिया जाए। इसके बाद शुरू होता है इसके चारों ओर 7 शाखाओं वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। लेकिन विडंबना तो देखिए कि इस जेल का निर्माण वही लोग कर रहे थे जिनको थोड़े ही दिनों बाद इसी जेल में कैद होना था।